इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले शेयर बाजार में बेचैनी देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स ने गुरुवार को निफ्टी वायदा में ज्यादातर मंदी के दांव को जून सीरीज तक आगे बढ़ाया है। विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी फंड मैनेजर्स ने मंदी की स्थिति को जून तक बरकरार रखा है, जबकि घरेलू व्यापारी तेजी पर बने हुए हैं। हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स में लगातार वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और शुक्रवार के कारोबार के सत्र की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। 22,653 का निफ्टी ने हाई लगाया, 22,465 का इंट्राडे लो रहा, यानी करीब 190 अंक 200 अंकों के आसपास का उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह जब इंडिया विक्स डाउन था तो लगा कि जो है बाजार में स्थिरता आ रही है, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ इंडिया विक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। सर, ये हो क्या रहा है बाजार के अंदर, कितनी वॉलेटिलिटी जो देखने को मिल रही है? बाजार के उतार चढ़ाव, जोखिम और बेचैनी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पर कुछ अंदर से 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बाजार के लिए समझना जरूरी है। हालांकि शेयर बाजार में इस सप्ताह के कारोबार का यह आखिरी दिन है। कल एक्सपायरी थी, इसलिए बाजार में आज हमने सुबह शॉर्ट कवरिंग देखी और ऐसा लगा था कि शॉर्ट कवरिंग के साथ बाजार में थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन फिर भी जैसे ही बाजार बढ़ना शुरू हुआ बेचने वाले लोग सामने आ गए, क्योंकि उनको बाजार से निकलने के अवसर या विकल्प मिल रहे थे। अब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे शनिवार को और उसके बाद बाजार पर एग्जिट पोल के नतीजों का असर या एग्जिट पोल की रोशनी में बाजार कैसे काम करेगा, विपुल, ये सोमवार को पता चलेगा, जब सोमवार को एग्जिट पोल के नतीजों को बाजार डाइजेस्ट करके सामने लेकर आएगा। पर जो भीतर से चीजें निकल रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अपने शॉर्ट्स पोजीशंस को जून के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी उनकी शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप बढ़ रहा है, यानी बाजार के गिरने पर वो दांव लगा रहे हैं। और ये एक और महत्वपूर्ण बात है जिसने वॉलेटिलिटी इंडेक्स को या बाजार के उतार चढ़ाव को प्रभावित किया। जैसा आपको विपुल ने बताया कि सुबह विक्स 23.2 के आसपास था, लेकिन बाद में शाम को होते होते 24 का आंकड़ा पार करके 25 के करीब पहुंच गया है। तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि पहला चरण पहला चरण एग्जिट पोल के नतीजों का है और उसके बाद मुख्य नतीजों का। तो अगला सप्ताह बाजार के लिए खासा उतार चढ़ाव भरा और बाजार के साहस और धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। आर पार वाली स्थिति होगी। हाँ, लेकिन बाजार दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। कोई भी इस समय इस बाजार में बड़े जोखिम, राजनीतिक आधार पर कोई बड़े जोखिम लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या रणनीति होनी चाहिए उसके लिए आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि जब आएंगे एग्जिट पोल के नतीजे और जब बाकी नतीजे आएंगे तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे और बताने के लिए आपको कि आपकी शेयर बाजार में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए। सर, ये तो बात रही शेयर बाजार की, लेकिन जीडीपी के आंकड़े भी चौथी तिमाही के आने वाले हैं और उस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन अब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक आंकड़े हमारे सामने अभी उपस्थित नहीं हैं, तो अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उम्मीदें क्या लग रही हैं? अब भारत में चौथी तिमाही के, पिछले साल की 2024 की चौथी तिमाही के आंकड़े हमारे पास आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च के, जो आमतौर पर शाम को 5 बजे रिलीज होते हैं, जिस पर हम अगले संस्करण में चर्चा करेंगे। इससे पिछली तिमाही में 8.4% की विकास दर थी। इस बार भी भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास रहने की संभावना बन रही है, हालांकि पिछली तिमाही से थोड़ी सी कम होगी। ज़्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में 6.7 से 7% के आसपास की विकास दर रहेगी। बेहतर महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जो जीडीपी के भीतर के आंकड़े हमें दिखाए क्या बताते हैं, उन्हें देखना करीब से जरूरी होगा, क्योंकि अब भारत के आंकड़ों में जो टॉप लाइन तस्वीर है वो बीच की तस्वीर से, बॉटम लाइन की तस्वीर से बिल्कुल फर्क होती है, जिससे महंगाई में दिखाई देता है। हमें ये देखना होगा इन आंकड़ों के बाद कि भारत के कंजम्पशन की परिस्थिति जनवरी, फरवरी, मार्च की तिमाही में क्या रही, खपत कितनी बढ़ी और सरकार के खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई। चूंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी तो आखिरी तिमाही में सरकार की तरफ से खर्च भी किया गया होगा, उसका असर भी हमें इस तिमाही के आंकड़ों पर दिखाई देगा। वैसे रिजर्व बैंक ने जो आकलन दिया है उस हिसाब से 7% की आर्थिक विकास दर का आकलन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किया गया है।